हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री के बारे में, है ना। ग्रेट हिमालयाज़ उन्हीं को हिमाद्री भी कहा जाता है ना, ग्रेट हिमालयाज़। तो ग्रेट हिमालयाज़ को पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो लेक्चर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे। देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांस हिमालयाज़ जो है, ट्रांस हिमालयाज़ 4 माउंटेन रेंजेस को कहते हैं हम, या 4 माउंटेन रेंजेस मिलके ट्रांस हिमालयाज़ बनाते हैं। तो कौन कौन सा है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ास्कर रेंज एंड कैलाश रेंज। तो सबसे पहले हम काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि काराकोरम रेंज जो है ये नदर्न पार्ट ऑफ नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़ है ना। ये पूरा का पूरा जो है इसे ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है। और ट्रांस हिमालयाज़ का जो नदर्न मोस्ट रेंज है वो है काराकोरम रेंज। तो यहाँ पे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया हाईएस्ट पीक K2 यहीं पे है ना। K2 यहाँ पे POK में K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसके अलावा अगर हम लद्दाख रेंज की बात करेंगे तो लद्दाख रेंज जो है इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज़ या मिडल रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़। तो इसके बाद हम ज़ास्कर रेंज पे आते हैं। हाँ, लद्दाख रेंज में रक्कापोशी माउंटेन रेंज है ना, रक्कापोशी माउंटेन रेंज। तो इसके अलावा अगर हम ज़ास्कर रेंज की बात करेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया था कि ज़ास्कर रेंज इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़, है ना। तो ज़ास्कर रेंज में नंगा पर्वत यहाँ ज़ास्कर रेंज में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, नंगा पर्वत। इसके बाद हम करेंगे कैलाश रेंज के बारे में। तो कैलाश रेंज जो है ये लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन पार्ट है। कहाँ पे है? तिब्बत में, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बोला भी था, इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है ना। क्यों रिलीजियस इंपॉर्टेंस है? देखिए, माना जाता है कि लॉर्ड शिवा जो था, लॉर्ड शिवा का पैराडाइस है, लॉर्ड शिवा का घर है ये। कौन? कैलाश रेंज। अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, इस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, यहाँ से आप देखते हैं कि इंडस रिवर भी यहीं से निकलता है ना। यहाँ से कहाँ? कैलाश रेंज से। देखिए, मानसरोवर लेक भी यहीं से निकलता है ना। मानसरोवर लेक एंड रक्कस लेक या राक्षस लेक भी कहा जाता है ना। तो कहीं पे आपको राक्षस लेक देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको रक्कस लेक देखने को मिलेगा। तो एक ही बात है, दो लेक्स यहाँ पे है। मानसरोवर लेक इंपॉर्टेंट लेक्स है ये, मानसरोवर लेक एंड राक्षस लेक। और यहाँ से 2 नदियाँ, यहाँ से 2 रिवर्स का ओरिजिन होता है। कौन कौन? इंडस रिवर, है ना, इंडस रिवर एंड यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो ये इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये नदर्न इंडियन प्लेन्स जो है, जो कि फर्टाइल है इरिगेशन के लिए, है ना। तो इसके लिए ये पानी मुहैया करता है ना। देखिए, कल्टिवेटेड लैंड है ना, ये नदर्न प्लेन्स फर्टाइल लैंड है। तो कल्टिवेशन करने के लिए कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे आसाम में जैसे आप देखते हैं कि चाय उगाई जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती है नदर्न प्लेन्स में। तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और जो सोर्सेज है इरिगेशन की नदर्न प्लेन्स का, है ना, तो वो कैलाश रेंज से ही होता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैलाश रेंज की जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है ना। तो ये इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि लद्दाख रेंज जो है ये वाटर डिवाइडर का काम करता है बिटवीन श्योक रिवर, है ना, बिटवीन श्योक रिवर एंड इंडस रिवर, है ना। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालयाज़ जो है, ट्रांस हिमालयाज़ लोकेटेड है कहाँ पे? बिटवीन पामीरनाथ, है ना। पामीरनाथ ये है, ये हिंदू कुश और ये कुनलुन माउंटेन रेंजेस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके नदर्न साइड में, ट्रांस हिमालयाज़ के नदर्न साइड में पामीरनाथ है और इसके सदर्न साइड में ग्रेट हिमालयाज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फाइन। तो काराकोरम रेंज जो है ये सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़ एंड ज़ास्कर रेंज इज द सदर्न मोस्ट। काराकोरम इज द नदर्न मोस्ट रेंज एंड ज़ास्कर रेंज इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज़, है ना। तो इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि ये रेन शेडो बेल्ट है। रेन शेडो बेल्ट क्या होता है? जहाँ पे पानी, जहाँ पे बरसात कम होती है ना। बरसात कम होती है। क्यों बरसात कम होती है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो मानसून विंड्स आते हैं ये ग्रेट हिमालयाज़ ऊंचा होने की वजह से
वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं, तो इसलिए यहीं पे बरसते हैं, है ना। तो यहीं पे बरसते हैं और यहीं पे वो यहाँ पे मानसून विंड्स नहीं बरसते हैं, है ना। तो इसलिए इसे हम रेन शेडो बेल्ट भी उसके नाम से भी जानते हैं, है ना। किसको, ये ट्रांस हिमालयाज जो है रेन शेडो बेल्ट है। इसके अलावा मैंने और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको कही थी कि ये जो ट्रांस हिमालयाज है, ये ट्रांस हिमालयाज यूरेशियन बेल्ट में, मेनली ये यूरेशियन प्लेट पे लोकेटेड है ना। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू ट्रांस हिमालयाज के बारे में। अब हम ग्रेट हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ग्रेट हिमालयाज को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से फटाफट से अल्सबील एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी प्रेस करें। और इसके अलावा अगर आपको मेरे ये वीडियो सेशन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइन, तो चलिए हम ग्रेट हिमालयाज के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेट हिमालयाज की एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ इंडस वैली है ना। इंडस वैली से लेकर या नंगा पर्वत से लेके यहाँ से, है ना, नंगा पर्वत से लेके यहाँ पे नामचा बरवा है ना। नामचा बरवा माउंटेन रेंज। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा माउंटेन रेंज तक इसका एक्सटेंशन है। तो ये क्रीसेंट शेप्ड है ना। क्रीसेंट शेप्ड क्या होता है कि हाफ मून, है ना, हाफ मून, इसलिए हम इसे क्रीसेंट शेप्ड, है ना, क्रीसेंट शेप्ड है ये। तो ये क्रीसेंट शेप्ड है। क्यों क्रीसेंट शेप्ड है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाफ मून की तरह है ना, क्रीसेंट शेप्ड। और इसके अलावा इसका जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट, ये वाला पार्ट छोड़ के और ये वाला पार्ट छोड़ के जो मिडिल पार्ट बचता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है ना। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई मिडिल पार्ट पे है ना। मिडिल पार्ट पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। क्यों ऊंचाई है कि दुनिया की जितनी भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है वो यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, ये सारा का सारा ग्रेट हिमालयाज है ना। नाम से ही पता चलता है ग्रेट हिमालयाज क्या होता है। ग्रेट हिमालयाज इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो सबसे ऊंची है ना। तो सबसे ऊंची इसकी हाइट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन अगर हम ग्रेट हिमालयाज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ग्रेट हिमालयाज जो है इसका जो मिडल पार्ट है वो सबसे ऊंचा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट हिमालयाज कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ मिडल पार्ट जो है इस तरह से, अगर हम दूर से इसको देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से नजर आएगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिडल पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा है ना। तो इसके अलावा मैंने आपको बोला था यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयाज 2500 किलोमीटर है ना। 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ इंडस वैली या नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक, है ना। तो कितनी लेंथ है, 2500 किलोमीटर। फाइन, तो चलिए अब देखते हैं कि ये किस तरह है ना। देखिए अब हम माउंटेन पीक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ना, ये है JNK, ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, और ये है UK उत्तराखंड यहाँ तक, है ना। और ये है नेपाल, ये है सिक्किम, यहाँ पे है भूटान, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम एंड
अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरते हैं। कौन? हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज, है ना। तो यहाँ से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो है, मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, वहाँ पे आपको कोई इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक नहीं देखने को मिलती है ना। क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है कि ये यहाँ पे माउंटेन पीक्स नहीं है। माउंटेन पीक्स, छोटी छोटी माउंटेन पीक्स ग्रेट हिमालयाज पे है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी ऊंचाई यहाँ पे भी है ना। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहीं से इम्पोर्टेंट जो माउंटेन पीक्स है उनकी शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले हम उत्तराखंड में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे ग्रेट हिमालयाज कैसे दिखते हैं। तो कौन कौन सी माउंटेन पीक हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर जब हम उत्तराखंड में लैंड करते हैं ना, जब हम उत्तराखंड के पर देखते हैं तो यहाँ पे एक माउंटेन पीक आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, चलो ये मैं मिटा देता हूँ, ये हमने पढ़ लिया है ना पिछले वीडियो लेक्चर में, केदारनाथ। और फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहां पे है बद्रीनाथ, है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, और जो इंडिया की 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो भी यहीं पे है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ पे इंडिया की 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसको नंदा देवी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी, इंडियाज थर्ड इन इंडिया, है ना। मैं सिंपली लिख देता हूं, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। इंडियाज 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये। कौन? नंदा देवी। तो यही 3 माउंटेन पीक्स जो है हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, है ना। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में आपको बहुत सारी माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगे, है ना। कम से कम 4 माउंटेन पीक्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। कौन कौन सी माउंटेन पीक है? जब हम सबसे पहले नेपाल में घुस जाते हैं तो नेपाल में हमें धौलागिरी सबसे पहले देखने को मिलती है ना। यहाँ पे धौलागिरी। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे और धौलागिरी जो है ये वर्ल्ड 7th हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना। कौन? धौलागिरी वर्ल्ड 7th हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना। देखिए ग्रेट हिमालयाज जो है, ग्रेट हिमालयाज के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की जो 15 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है उनमें से 10 माउंटेन पीक्स यहीं पे, मतलब हिमालयाज में ही आपको देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आउट ऑफ 15 माउंटेन पीक्स यहीं पे है। कहाँ पे? हिमालयाज में है। तो खासकर ग्रेट हिमालयाज में है ना। क्यों यहाँ पे है? अक्सर यहीं पे है। क्यों? देखिए कहा जाता है कि ये पता ही है आपको कि ग्रेट हिमालयाज, इनको ग्रेट हिमालयाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। कौन? ग्रेट हिमालयाज, है ना। तब तो इसलिए ये दुनिया की 3rd हाईएस्ट 7th हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसके बाद जब हम आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसके बारे में हम एलिवेशन की बात करेंगे, है ना। इसके बाद पहले हम देखेंगे कौन कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। जब धौलागिरी से आगे जाते हैं, हम नेपाल में ही अभी हम हैं, है ना। तो आगे हमें एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक देखने को मिलती है तकरीबन यहाँ पे। तो उसका नाम है अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, है ना। तो वर्ल्ड 10th हाईएस्ट, ये है 7th, ये है 10th इन वर्ल्ड, है ना। दुनिया की 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक, जिसको अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है। अन्नपूर्णा माउंटेन पीक। और जब हम अन्नपूर्णा माउंटेन पीक से थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि हमें नामचा बरवा तक पहुंचना है, हमें देखना है कि ग्रेट हिमालयाज किस तरह, ग्रेट हिमालयाज में कहाँ पे क्या मिलता है ना। हम ग्रेट हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैप के थ्रू हम पूरी लोकेशन उसको देखेंगे, पूरा इंडिया घूम के आएंगे, चाहे आपके पहाड़ियाँ हैं, चाहे आपके हिमालयाज है, कुछ भी है, कोई भी पार्ट है ना। तो हम पूरी की पूरी इंडिया घूम के आएंगे। वर्ल्ड भी अगर हमें घूमना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड का वीज़ा भी हमने लिया हुआ है ना। तो वर्ल्ड वाइड टूर भी अगर हमारा होगा तो समझने के लिए हम जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अन्नपूर्णा से आगे
तो दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। कौन? ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कौन? माउंट एवरेस्ट। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे इसको छोड़कर, तो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है? वो K2 है। कहाँ पे है? यहाँ पे काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालयाज में। और ये वर्ल्ड के हिसाब से ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कहाँ? नेपाल में, है ना, नेपाल में। तो इसके आगे हम थोड़ा सा जाएंगे, है ना, हमें आगे जाना है। चलो हमने माउंट एवरेस्ट देख लिया है, हमें थोड़ा आगे जाना है, यहाँ तक पहुँचना है टोटल हमें, है ना, ये हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ तक हमें पहुँचना है। जब हम माउंट एवरेस्ट से आगे जाएंगे, नेपाल में ही है अभी, है ना, तो हमें वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट माउंटेन पीक देखने को मिलती है, लगभग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जिसको मकालू के नाम से जाना जाता है। मकालू, है ना, ये मकालू जो है ये दुनिया की 5th हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, 5th इन वर्ल्ड, 5th इन वर्ल्ड। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने उत्तराखंड में देखा, नेपाल में देखा, और उत्तराखंड में हमने 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखे। कौन कौन? नाथ ब्रदर्स और इनकी माँ देवी जान, है ना। तो नाथ ब्रदर्स में कौन कौन सा आता है? एक का नाम है केदारनाथ और दूसरे का नाम है बद्रीनाथ। और इनकी जो माँ है नंदा देवी, वो इंडियाज 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये तीनों की तीनों जो है हमें उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है ना। तो इसके बाद हम नेपाल में चले गए, तो नेपाल में हमने धौलागिरी देखी, उसके बाद अन्नपूर्णा देखा, माउंट एवरेस्ट देखा और मकालू देखा। यहाँ पे हमने 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स देखे और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हमने देखे हैं, है ना। इसके बाद हम सिक्किम में आते हैं। तो सिक्किम में हमने एक जो इंडिया की 2nd हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इंडिया की जो 2nd हाईएस्ट माउंटेन पीक एंड वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की 2nd हाईएस्ट माउंटेन पीक एंड वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा, है ना, वो सिक्किम में मिलती है हमें। कंचनजंगा 2nd in India and 3rd in world highest, है ना, 2nd हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड, है ना। कौन? कंचनजंगा। कहाँ पे? सिक्किम में, है ना। तो इसके बाद हम भूटान में आएंगे, है ना। भूटान, जब हमने यहाँ सिक्किम क्रॉस किया तो हम भूटान में चले गए। तो भूटान में हमने कोई इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक नहीं देखने को मिली है ना। तो फिर हम सीधे आगे बढ़े। तो जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हमने एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक देखी है जिसको नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे ग्रेट हिमालयाज का एंड होता है ना। तो अभी तक हमने टोटल क्या पढ़ा है, देखिए फिर से बता देता हूँ कि हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज जो है, ग्रेट हिमालयाज की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। क्रिसेंट शेप्ड है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, है ना, नामचा बरवा तक। या कहीं पे आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली से लेकर नामचा बरवा तक, ये क्रिसेंट शेप्ड है और इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। और अगर हम मिडिल पार्ट की बात करेंगे, ये वाला छोड़ के और ये वाला छोड़ के, अगर हम मिडिल पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज को देखते हैं तो हमने क्या देखा, यहीं पे इसकी ज़्यादा ऊंचाई है। किसकी? ग्रेट हिमालयाज की, है ना। तो हमने उत्तराखंड में 3 माउंटेन पीक्स देखे, नेपाल में 4 माउंटेन पीक्स देखे, एंड भूटान में हमने कोई माउंटेन पीक नहीं देखी है छोटी छोटी, ऐसी बात नहीं है, छोटी छोटी माउंटेन पीक्स है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में आ गए और वहाँ पे हमने एक ही माउंटेन पीक देखी जो इसके एंड साइड में है ना, इसके लास्ट पॉइंट में है, इसके ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ
ग्रेट हिमालय जो है वो नमचा बरवा, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। फाइन, तो चलिए ये अभी तक हमने देख लिया है। और अब हम देखेंगे जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि एलिवेशन या हाइट के बारे में, या जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में बताऊंगा। हालांकि हम सारी की सारी माउंटेन पीक्स की हाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ। अगर हम केदारनाथ की बात करेंगे तो इसकी जो हाइट है 6,940 मीटर्स, 6,940 मीटर्स केदारनाथ की हाइट है ना। तो उसके बाद हम बद्रीनाथ, उसका जो बड़ा भाई है बद्रीनाथ, 7,138 मीटर्स इसकी है ना। फिर नंदा देवी इंडियाज थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, उसकी जो ये इन दोनों की माँ नहीं है, मैं खुद से एक ट्रिक देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी माउंटेन पीक कहाँ पे है। नाथ ब्रदर्स की माँ नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये तीनों के तीनों है ना। तो तीनों फैमिली कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नाथ ब्रदर्स, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ है ना। केदारनाथ की जो हाइट है 6,940 मीटर एंड बद्रीनाथ की जो हाइट है 7,138 मीटर। फिर हम इनकी माँ के बारे में अगर देखेंगे, नंदा देवी थर्ड इन इंडिया की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो इसकी जो हाइट है वो है 7,817 मीटर्स है ना, किसकी, नंदा देवी की, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। यहाँ तक क्लियर। तो हमने उत्तराखंड में देख लिया है ना, नाथ ब्रदर्स और उनकी माँ, एक ही परिवार, माँ बाप तो इनका है ही नहीं है ना। तो 1, 2 और 3 केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, नाथ ब्रदर्स और इनकी देवी माँ है ना। 1, 2 और 3 कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो हाइट 6,940 मीटर, बद्रीनाथ की 7,138 मीटर एंड नंदा देवी जो है, नंदा देवी की जो हाइट है वो 7,817 मीटर्स। अब हम यहाँ नेपाल में देखते हैं कि नेपाल में जो वर्ल्ड सेवंथ हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है धौलागिरी, 8,167 मीटर्स, 167 मीटर्स इसकी हाइट है ना। वर्ल्ड सेवंथ हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम अन्नपूर्णा के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अन्नपूर्णा है ना, इंडिया वर्ल्ड 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो इसकी जो हाइट है कितनी है, 8,000 मीटर्स है ना। अन्नपूर्णा 8,000 मीटर्स है ना, 8,000 मीटर्स अन्नपूर्णा। तो वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इनकी जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेस है, जो दुनिया की पूरी ये जो अर्थ है, अर्थ की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पे है ना। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। किन के बीच में, अन्नपूर्णा और मकालू के बीच में है ना। यहाँ पे इसके वेस्टर्न साइड में अन्नपूर्णा है और इसके ईस्टर्न साइड में कौन सा है, मकालू है ना। कहाँ पे, नेपाल में है ना। तो इसके लेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन हर किसी को पता होगा, 8,848 मीटर्स, 8,848 मीटर्स above the sea level. Fine. Mount Everest, world's highest mountain peak and India's highest mountain peak क्या है, K2 कहाँ पे, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज कहाँ पे है, काराकोरम रेंज यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज में है ना। तो चलिए ये पढ़ा हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखेंगे ये मकालू जो है वर्ल्ड्स 5th हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये मकालू है ना। मकालू तो इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट 8,481 मीटर्स अबव द सी लेवल। किसकी, मकालू की, वर्ल्ड्स 5th हाईएस्ट माउंटेन। ये तीनों के तीनों जो है, चारों के चारों, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू कहाँ पे, नेपाल में है ना। तो हमने उत्तराखंड देख लिया, हमने नेपाल देख लिया। अब हम
सिक्किम में आते हैं। तो सिक्किम में इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम, इंडिया का ही स्टेट है ना, सिक्किम में है। तो इसकी जो हाइट है, इसके हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 8598 है ना, 8598 मीटर्स अबव द सी लेवल है ना। तो इसके बाद हम भूटान चले गए, वहाँ पे हमने कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक नहीं देखी है। उसके बाद हम अपने इंडिया की एक ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे चले गए, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है ना। वहाँ पे हमने उस मतलब एंड पॉइंट पे है, वो जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय जो है वो यहाँ पे है, नमचा बरवा। तो नमचा बरवा जो है इसकी हाइट 7756 मीटर है, 7756 मीटर्स अबव द सी लेवल है ना। तो ये था ग्रेट हिमालयाज पे जो माउंटेन पीक्स हमने देखे हैं। तो ये कुल मिला के हमने 8 माउंटेन पीक, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स देखे हैं है ना। ये सारे के सारे जो है, अगर इनकी हाइट के बारे में आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी इम्पोर्टेंट है, इसकी हाइट आपको याद रखनी ही रखनी है। धौलागिरी है ना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालो, और जो नेपाल में जो है वो सारी की सारी आपको याद रखनी है, और कंचनजंगा। कुल मिला के बात यह है कि नंदा देवी से लेकर कंचनजंगा तक है ना, कंचनजंगा तक जितनी भी माउंटेन पीक्स हमने देखी है, उन सारी की माउंटेन पीक्स के बारे में आपको हाइट याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। कौन कौन सा है? नंदा देवी, धौलागिरी। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। किन की माँ है? ट्रिक है ये मतलब ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि नंदा देवी जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ की माँ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएंगे है ना। तो बद्रीनाथ एंड केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ब्रदर्स है कहाँ पे? उत्तराखंड में। और इनकी जो माँ है नंदा देवी वो भी उत्तराखंड में ही है। जब ये इनके माँ है तो इनके साथ ही रहेगी, कहाँ पे रहेगी? उत्तराखंड में रहेंगे है ना। तो उत्तराखंड में नंदा देवी से लेकर यहाँ 4 माउंटेन्स जो नेपाल में आते हैं, कौन कौन से? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट एंड मकालो, और ये नेपाल में आते हैं। और यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा। तो इनके बारे में, हाइट के बारे में आपको याद रखनी ही रखनी है ना। इनकी हाइट आपको याद ज़रूर रखनी है। चलिए, ये थी माउंटेन पीक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। अब हमने कुछ और भी देखा है ना। तो जल्दी से बताओ कि हमने और क्या क्या देखा है यहाँ पे, हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे है ना। चलिए, ये था माउंटेन पीक्स के बारे में है ना। अब इसके बाद हमने क्या देखा? हमने ग्लेशियर्स भी देखे, क्योंकि हिमालयाज का नाम ही है ना हिमालयाज, 2 वर्ड से बना हुआ। हिम का मतलब है ग्लेशियर है ना, या ग्लेशियर या स्नो, अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालयाज को अबॉर्ड ऑफ स्नो ही कहा जाता है ना। जब अडोब ऑफ स्नो कहा जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे ग्लेशियर्स भी होंगे है ना, मतलब बर्फ भी यहाँ पे होगा। जब बर्फ होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे है ना। तो हमने ग्लेशियर्स भी देखे। तो कौन कौन सी ग्लेशियर हमने देखी? सबसे पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हमने उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट उन्हीं के बारे में कहूँगा। हमने उत्तराखंड में देखा, हमने नेपाल में देखा और हमने सिक्किम में देखा है ना। उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम हमने इम्पोर्टेंट जो ग्लेशियर्स यहाँ पे हमने देखी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे है ना। उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका क्या नाम है ना। बस यही हमें देखना है ग्लेशियर्स के बारे में कि कौन ग्लेशियर कहाँ पे है ना। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, जब सबसे पहले हम उत्तराखंड पहुँच गए तो उत्तराखंड में हमने यहाँ पे एक ग्लेशियर देखी है ना, तो जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर यहीं से ओरिजिनेट होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर। फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने गंगोत्री ग्लेशियर देखा। गंगोत्री, ये थोड़े बड़े हो गए है ना, सॉरी। यहाँ पे ये है यमुनोत्री ग्लेशियर और ये है गंगोत्री ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे? उत्तराखंड में, है ना। सबसे पहले हमने यमुनोत्री ग्लेशियर, फिर गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर में यमुना जो कि गंगा की मतलब गंगा की मतलब एक प्रणाली है, या हम ये कह सकते हैं कि जो यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और जो गंगा जो है, गंगा यानी कि वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। तो हमने क्या देखा, उत्तराखंड में हमने सबसे पहले यमुनोत्री ग्लेशियर, देखो नाम ये बड़ी आसानी से, बड़ी मतलब आसानी से आप याद रख सकते हो। सबसे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ और उनकी मां नंदा देवी। इसी तरह उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना, यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना, हमें यहाँ तक, हमें वेस्ट से लेके ईस्ट तक हम सफर करते हैं ना, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर देखा, है ना। यमुनोत्री ग्लेशियर के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने गंगोत्री ग्लेशियर देखी। गंगोत्री ग्लेशियर जब हमने देखी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने चौराबाड़ी ग्लेशियर, यहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये भी ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर एंड सतोपंत ग्लेशियर। इसके बाद हमने देखा, है ना, इसके बगल में सतोपंत ग्लेशियर। अभी तक हमने 4 ग्लेशियर्स देखे हैं, कहाँ पे? उत्तराखंड में, है ना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर यहाँ उत्तराखंड में है, एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पे है, यमुनोत्री, गंगोत्री, चौराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर एंड मीलाम ग्लेशियर। मीलाम एम है ना, मीलाम ग्लेशियर कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमने 5 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखे, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर एंड मीलाम ग्लेशियर। देखिए, जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसी YouTube चैनल पे आपको मतलब सारा कुछ पढ़ने को, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, बड़ी आसानी से हम पढ़ाएंगे, है ना। तो इस वे में पढ़ाएंगे कि आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद याद रहेंगे, है ना। तो हमने उस वक्त मैं बताऊंगा, जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि किस ग्लेशियर से कौन सी रिवर का ओरिजिनेट होता है ना, किस रिवर से कौन सा रिवर, मतलब किस ग्लेशियर से, कौन से ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। लेकिन वो तभी हमें समझ आएगा, तभी हमें वो रिवर्स समझ आएगा जब हमें ये मतलब सीक्वेंस याद रहेगा कि कौन सी ग्लेशियर कहाँ पे है। यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद चौराबाड़ी, सतोपंत एंड मीलाम ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर्स जो है ये सारी के सारे यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये उत्तराखंड में, ये 5 ग्लेशियर्स हमने उत्तराखंड में देखे, है ना। इसके बाद हम नेपाल में आ गए। तो नेपाल में हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर देखी जिसका नाम है गोसाई, यहाँ पे है, यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर देखी, गोसाई, GHOSAI, गोसाई धाम ग्लेशियर। देखिए गाइज, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इनको याद रख सकते हो, है ना। ऐसी बात नहीं है कि आपने एक बार देख लिया और फिर चीज़ें खुद ब खुद याद रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जो वीडियोस है 2 से 3 बार या 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार देख लीजिए तो आपको चीज़ें याद रहेंगे। और उसके अलावा जितना हो सके रिवीजन ज़रूर करें। और मेरे साथ अगर आप वीडियोस के एंड तक बने रहेंगे तो मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि कहीं से भी कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ पे मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन आने की, है ना। ऐसी बात नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन आएगा और हमने पढ़ा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल डीप से पढ़ाएंगे हम, है ना। एग्जामिनर को मतलब कोई मौका ही नहीं देंगे कि हाँ भाई आप
हमने ये नहीं पढ़ा है कि अब यहीं से क्वेश्चन आएगा तो हमें पता ही नहीं, जो भी वहाँ आएगा तो मेरी गारंटी है कि आपने वो सारा कुछ पढ़ा होगा। लेकिन जब आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगे, है ना। जो हम नहीं भी पढ़ेंगे वो भी आपको मैं गारंटी देता हूँ, वो भी आपको खुद ब खुद जहन में आएगा कि हाँ, एक सर था उसने हमें ये पढ़ाया था। एग्जामिनेशन में आपको ये मतलब चीज़ें याद आएंगे कि हम यहाँ पे क्या है। तो आप बाकी क्वेश्चन जो है, कुल मिला के बात ये है कि एग्जामिनेशन को आप बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हो, है ना। ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने बहुत सारे मतलब आप एफिशिएंट हो, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह बहुत काबिलियत है आप में, आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं आप, है ना। जैसा कि आपने देखा होगा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था तो वो भी स्क्रैप, और JKPSI का जो एग्ज़ाम हो गया है तो वो भी स्क्रैप है ना। इरेगुलरिटीज़ की वजह से वो स्क्रैप हो गए हैं। तो पिछली बार आपने पढ़ा है, इस बार भी रिवीजन करोगे आप, तो अपने आप को इस धोखे में मत रखिए कि हमने पिछली बार पढ़ा है, ऐसी बात नहीं होती है। तो इस बार कंपटीशन टफ होगा, है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ, सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आएंगे, है ना। तो इस वे में हम पढ़ाते हैं। तो चलिए, नेपाल में हमने क्या देखा, गोसाई धाम ग्लेशियर, है ना, गोसाई धाम ग्लेशियर। तो एक ही ग्लेशियर हमने नेपाल में देखी, वो है गोसाई धाम ग्लेशियर। फिर हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो सिक्किम में पहुंचे तो हमने जीमू ग्लेशियर यहाँ पे देखा, सिक्किम में यहाँ पे जीमू ग्लेशियर, फाइन, जीमू ग्लेशियर, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में हमने माउंटेन पीक्स भी देखे हैं, उनकी हाइट के बारे में पढ़ा है, और हमने ग्लेशियर्स भी देखे हैं ना। उत्तराखंड में कितनी ग्लेशियर्स है, 5 ग्लेशियर्स है, कौन कौन, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबाड़ी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, मीलाम ग्लेशियर। और फिर हम नेपाल में पहुंचे तो नेपाल में हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर देखी, गोसाई धाम ग्लेशियर, है ना, नेपाल में। और इसके बाद हम सिक्किम में आ गए तो सिक्किम में हमने जीमू ग्लेशियर देखा है ना। तो जीमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर, है ना, तीस्ता रिवर यहीं से ओरिजिनेट होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे वो तब ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तीस्ता रिवर यहीं से ओरिजिनेट होता है ना। तो चलिए, ये था ग्रेट हिमालयाज़ के बारे में, है ना। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये ग्रेट हिमालयाज़ है या कुल मिला के जो हिमालयाज़ है, इसका जो सदर्न स्लोप है वो क्या है, स्लोप देखिए, ये है हिमालयाज़, है ना, हिमालयाज़। एक मिनट, ये हिमालयाज़ है, इसका जो सदर्न, ये इंडिया वाला, यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे चाइना, ये है सदर्न स्लोप या सदर्न साइड, है ना, वट एवर यू से, सदर्न साइड। और ये है नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न स्लोप या नॉर्दर्न साइड। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर हम ग्रेट हिमालयाज़ की बात करेंगे या ओवरऑल हिमालयन रेंजेस की बात करेंगे तो इसका जो सदर्न स्लोप है, इंडिया का साइड, यहाँ पे इंडिया है ना, इस वाले साइड में इंडिया है, और उस वाले साइड में क्या है, चाइना है ना, ये चाइना है। तो चाइना के साइड में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से वहाँ पे ढलान आपको ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ये स्लोप जो है ये जेंटल है ना, जेंटल। देखिए, इंसान आराम से यहाँ से चढ़ सकता। ऐसी बात नहीं है कि हम घर से निकल गए ना, हम घर से निकल गए शक्तिमान की तरह, शक्तिमान बन के, और फिर हम सीधे मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कठिनाई तो है, मुश्किलात तो है, लेकिन यहाँ से ही इंसान चढ़ सकता है। इसका स्लोप यहाँ से जेंटल है, जेंटल स्लोप, फाइन, जेंटल स्लोप। अगर हम सदर्न साइड या सदर्न स्लोप की बात करेंगे, जो इंडिया वाला साइड है वो बिल्कुल खड़ा है, स्टीप है ना, स्टीप साइड। यहाँ पे जो स्लोप है ये बिल्कुल स्टीप है और ये जेंटल है ना। तो सदर्न स्लोप जो है हिमालयाज़ की या खासकर ग्रेट हिमालयाज़ की, तो वो स्टीप साइड है,
है ना, जो सदर्न साइड है स्टीप स्लोप है, और जो चाइना वाला साइड है नदर्न स्लोप या नदर्न साइड वो जंटल है। इसलिए जब भी कोई इंडियन हमारे गाँव का ही पिछले साल में ही, हाँ पिछले मई में उसने माउंट एवरेस्ट मतलब पे वो चढ़ गया, तो इसने एक रिकॉर्ड कायम किया है ना, अपने ही गांव का है। तो अगर कोई इंडियन माउंट एवरेस्ट पे जाता है तो सबसे पहले उसको चाइना जाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया से तो वो चढ़ ही नहीं सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है इंडिया से। मतलब जब वो यहाँ पे जाएगा ना माउंट एवरेस्ट पे, तो बिल्कुल वो इंडिया से नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले उसको चाइना या तिब्बत जाना पड़ेगा और वहीं से वो आ जाते हैं, है ना। तो बस ये था ग्रेट हिमालयाज के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिडिल हिमालयाज और शिवालिक एंड पूर्वांचल की बात करेंगे, है ना। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। तो अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलेगा, है ना। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।